नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं, हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं, रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना। इस वीडियो में हम कुछ तार्किक सवालों से रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित करेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना भाई पवन शर्मा। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को जय श्री राम और सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार। ये जो बोल रहे हैं वो भी एक हिंदू हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि राम सेतु जैसी चीज कभी थी ही नहीं। जो हम बोलते हैं राम सेतु, वो तो कभी था ही नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, हम इस वीडियो में पता करेंगे भाई। जिस चैनल से ये वीडियो ली गई है, इन भैया के चैनल का नाम है बाई वैश इस्लाम, समझ रहे हैं? तो जाके प्लीज़ लिंक दिया है मैंने, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इनके चैनल की ही बनाता हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, समझने के लिए सीखने के लिए मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और जो कि हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत टाइम से कहते हुए आते हैं कि राम सेतु नहीं है, इस्लाम में इसका तो कुछ बताया ही नहीं गया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम भाई सही थे या फिर ये हम लोग जो बोलते हैं वो सही है। पता करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। मेरा दूसरा चैनल सर्च पर रिएक्शन जो कि हैक हो चुका है, ये तो शायद आपको मालूम होगा, उस चैनल का एक्सेस अब मेरे पास नहीं रहा। और अब इस चैनल पर भी दोस्तों अलग अलग तरीके से अटैक हो रही है, जिसकी अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको देता रहा हूं। सो कब क्या हो जाए बता नहीं सकते। मुस्लिम होने के नाते दोस्तों हमारा ये फर्ज बनता है कि जहाँ भी थोड़ा सा चांस मिले हम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोशिश करें। इसलिए मैं एक बैकअप चैनल बना दिया, तो मेरे भाई प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करें। चाहे आपके 2-4 मिनट समय ऐसे ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, आप उस चैनल की हर एक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसे सब्सक्राइब करके रख दे, ताकि वो चैनल भी थोड़ा सा रिस्क पकड़ सके और जल्द ही हमारे सभी सब्सक्राइबर उसमें बैकअप हो जाए। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी वीडियो की तरफ। वैसे तो दोस्तों हमारे हिंदू भाई बहन लोग आज ये कहते हैं कि उनके राम भगवान के नाम को पत्थर के ऊपर लिखकर जब उस पत्थर को पानी के ऊपर रखा गया था तो वो पत्थर तैरना शुरू कर दिया था। और उसी तरह से हजारों पत्थर पर राम के नाम को लिखकर समंदर में एक पुल बना दिया जाता है, जिस पुल के जरिए राम भगवान के बंदर सेना लोग रावण से लड़ाई किया। मगर दोस्तों ये बस एक झूठ है, यह बाद में बनाया गया एक काल्पनिक कहानी है। बस राम कोई भगवान था ही नहीं, ये तो हम पहले ही कई वीडियो में देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों उस कहानी को पर्दाफाश करने वाला और एक वीडियो को हम देखने जा रहे हैं। और साथ ही हम आगे और एक वीडियो को भी देखेंगे जो कि यार रामायण को अच्छी तरह से धुलाई करके रख देगा। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए इसे देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। नल और नील और राम का एक संवाद है रघुवंशम में। नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं, हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं, रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना राम को भगवान मानते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, रघुवंशम में सभी पात्र बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सहयोगी हैं। तो वो राम को समझा रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, हम कर देंगे। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तकनीकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम पहले नाव डुबोएंगे, पत्थर ले लेके नावों को डुबोएंगे, डूबते डूबते वो ऊपर तक आएगी, तब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कितना दिन लगेगा? उन्होंने कहा जो लगे सो लगे, लेकिन पुल बना देंगे। तो राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं। हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर। आपने देखा है ना, उनके पंजे भगवान ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि उनका जमीन पर पंजे का टिकना बहुत कम दबाव डालता है। और वो ऐसे अद्भुत ऊर्जा के मालिक हैं सब बानर कि जैसे ही पंजा टिका तुरंत जंप कर देते हैं, और वो कंटिन्यू जंप कर सकते हैं।
1 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो नल नील कह रहे हैं कि हमने पुल का डिजाइन ऐसा रखा है कि ये बानर जंप करके तो निकल जाएंगे सबके सब, जो रावण की सेना आई तो ये डूब जाएगा, क्योंकि रावण की सेना में सब राक्षस हैं। राक्षस शरीर में भारी हैं, भारी होने के साथ दबाव ज्यादा डालते हैं, तो ये पुल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे। इसलिए युद्ध में हम विजयी होंगे, हारने का चांस नहीं है। इस क्वालिटी की चीजें हैं। दोस्तों, रामायण के इतिहास को तो आप थोड़ा बहुत सभी जानते ही होंगे। इस वीडियो में हम कुछ तार्किक सवालों से रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित करेंगे। कुछ अंधभक्त वीडियो को देखने के बाद अनाप शनाप कमेंट्स करने लगते हैं और इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं है। उन सभी अंधभक्तों से निवेदन है कि सिर्फ हमारे द्वारा किए गए तार्किक सवालों पर अपनी राय रखें। वीडियो बनाने का मकसद आडंबर, अंधविश्वास और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है। किसी की भावनाओं को ठेस लगे, ये हमारा मकसद नहीं है। दोस्तों, विषय पर आते हैं। क्या मेंढक इंसान को पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में मेंढक से मंदोदरी पैदा होती है। क्या कोई लंगोटी का दाग छुड़ाने से पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में लंगोटी का दाग छुड़ाने से अंगद पैदा हो जाते हैं। क्या पक्षी कभी मनुष्य की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में गिद्धराज पक्षी को रामायण की तरह काम करते हुए दिखाया गया है। किसी मनुष्य के 10 सिर हो ही नहीं सकते। इतिहास या पुरातत्व द्वारा आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि किसी इंसान को 10 सिर या 20 भुजाएं हो सकती हैं, जबकि रामायण में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं दिखाई गई हैं। मजे की बात तो यह है कि एक बार सिर कटने पर कोई भी जीव मर जाता है, जबकि रावण का सिर कटने पर बार बार जुड़ते दिखाया गया है। क्या ऐसा वैज्ञानिक दौर में संभव है कि बिना ट्रीटमेंट किए हुए खुद ब खुद किसी का सिर कटने के बाद जुड़ जाए? रामायण में रावण की जिस लंका का जिक्र किया है, दरअसल 1972 से पहले लंका नाम का शब्द था ही नहीं। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। आप चाहें तो गूगल पर जाकर श्रीलंका विकिपीडिया सर्च करके देख सकते हैं। क्या कभी सोना आग की लपटों की तरह जल सकता है? लेकिन रामायण में रचना की गई है कि सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। क्या कोई घड़े से पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में सीता को घड़े से पैदा होते हुए बताया गया है। क्या कोई 1 माह में पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रामायण में ऐसी रचना रची गई है, 1 माह में मकर ध्वज को पैदा होते हुए दिखाया गया है, और साथ ही साथ 1 माह के भीतर ही मकर ध्वज पातालपुरी में नौकरी करने लग गए। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो साबित करो। 5000 साल पुरानी द्रविड़ भाषा को कोई पढ़ नहीं सकता, तो 70,000 साल पहले अंगद किस लैंग्वेज भाषा में लिख रहा था? सम्राट अशोक के काल में अयोध्या का नाम साकेत था। अयोध्या के बाद साकेत और साकेत के बाद अयोध्या नाम कैसे पड़ा? पुरातत्व विभाग की तरफ से एक भी प्रमाण हो तो बताओ कि राम राज्य था। 7 घोड़ों से सूर्य कैसे चल रहा, आपकी पुस्तकें कह रही हैं, जबकि विज्ञान कह रहा है कि सूर्य चलता ही नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब सूर्य 1 महीने के लिए रुक गया था, जबकि सूर्य चलता ही नहीं है। अगर सूर्य चलता है तो सिद्ध करो, साबित करो। सूर्य खाने गए हनुमान की स्पीड और कद क्या था? वाल्मीकि रामायण कहती है चैत अमावस्या को रावण का वध होता है, जबकि तुलसी कृत रामायण कहती है कुमार दशहरा को रावण का वध होता है। तो सच क्या है? सोने की खोज हुए 4000 साल हुए हैं, तो 70,000 साल पहले सोने की लंका कहां से आई थी? सोने का महल था या सोने की लंका? 6000 साल पूर्व सभी चमड़े का परिधान पहनते थे, तो 70,000 साल पूर्व कपड़े राम कहां से पहनते थे? जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ तो भारत में ही क्यों पैदा हुआ? जबकि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचाया तो चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह वगैरह दुनिया के देशों में क्यों नहीं मुख से पैदा हुए? तो दोस्तों, इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक काल्पनिक रचना है। बुद्धि लगाओ, सोचो, समझो
और आडंबरों से बाहर निकलकर आगे बढ़ो। जी हाँ, ऐसे ही और भी अजीब अजीब तरह के हज़ारों कारनामे पड़े हुए हैं जो कि हम आए दिन एक-एक करके देखते ही जा रहे हैं। और अजीब बात दोस्तों कि इन सब अजीब कारनामे को ये लोग कहते हैं कि देखो ये सब हमारे भगवानों की साइंटिफिक कारनामे हैं। यानी इन अजीब अजीब कारनामे को ये लोग साइंटिफिक कारनामा करार देता है। अगर ये कहते हैं कि ये सब हम मौजूदा यानी भगवान का अलौकिक शक्ति था, तब तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर वो खुद ही अपने आप को झूठा साबित कर लेते हैं। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आई होप आपने वीडियो देखी होगी। अगर आज साइंस की माना जाए तो साइंस शायद इन बातों पे, किसी भी बातों पे यकीन नहीं करेगी। और बड़े बड़े लोग बोलते भी हैं कि साइंस की बातों पे चलना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है क्या हकीकत है, पर इतना जरूर पता है कि कुछ चीजें श्रद्धा के अनुसार चलती हैं, कुछ चीजें मानने वालों के अनुसार। भक्ति ठीक है पर अंधभक्ति ठीक नहीं मेरे भाई, समझ रहे हैं। राम भगवान थे, अच्छी बात है, श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। राम भगवान के लिए तो बोलते ना कि अच्छी श्रद्धा है, पर कुछ चीजों को अंधभक्ति के कारण मानना वो गलत है भाई, समझ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भैया के चैनल का नाम है भाई इस्लाम बेस्ट, समझ रहे हैं। तो जाइए प्लीज सपोर्ट कीजिए। जय हिंद जय भारत। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।